आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हमारा खास एपिसोड इसलिए कि हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है कि एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है उस परीक्षा से पहले पूरी ताकत के साथ मैथ के सिलेबस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं 76 नंबर प्रश्न तक, यानी सिंप्लीफिकेशन के 76 नंबर प्रश्न को इस एपिसोड में हल करेंगे और उसके आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यह सभी प्रश्न RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है एसएससी जीडी के लिए, यानी इसी किताब से हम आपके सामने प्रश्नों को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और हमारे सामने है 76 नंबर प्रश्न। यानी यह प्रश्न है, जैसे ही ऐसे प्रश्न आपको दिखे तो वुडमास का नियम हमें लगाना चाहिए। यानी वुडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसको हल करते हैं, अगर आप कहीं दिख जाए तो उसको हल करते हैं, फिर भागा करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं और लास्ट में घटाना कर देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यानी 12 माइनस 3 प्लस है तो 3 प्लस इसमें मिडिल ब्रैकेट है 4 ऑफ 2 का मतलब हम डायरेक्ट इसमें 8 से भाग नहीं दे सकते हैं। 2 में आपको पहले करना है, भागा से पहले आपको करना है। यानी 4 दूनी का 8 और 8 भागे 8 करना है, न कि 2 भागे में 8 कर देना है। यानी माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, यानी इसमें भाग देंगे तो 8 माइनस 2 यानी 3 दूनी का 6 होता है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यानी फिर हम इस मिडिल ब्रैकेट को लगा दिए, यानी 12 माइनस हो गया तो 3 प्लस है, यहाँ पर 8 में से 8 और 8 को भागा देंगे तो 1 ही होगा, माइनस है तो 8 में से 2 गया यानी 6। तो इस तरह से हम बड़ा ब्रैकेट को लगा दिए, 12 माइनस 4 में से 6 गया माइनस 2 यानी प्लस 2, यानी 12 4 में से 6 माइनस करेंगे 6 तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 14 हो जाएगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 76 नंबर प्रश्न का विकल्प क्या कहता है। तो 76 नंबर प्रश्न है हमारे सामने सिंप्लीफिकेशन का और विकल्प नंबर दिया है बी, यानी 76 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी है, यानी विकल्प नंबर सी सही है। इस तरह से हम कह सकते हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे 76 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी सही है। तो इस तरह से हम 76 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 77 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 77 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 77 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 77 नंबर प्रश्न को पूरी ताकत के साथ हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे सामने अगर आपको पहले हल करना है, यानी इसको पहले हल करना है, फिर इसको पहले हल करना है, ब्रैकेट के तुरंत बाद हमें आप वुडमास हम यहाँ पर लिख भी दे रहे और वुडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट में है उसको हल करते हैं और उसके बाद अगर आप कहीं दिख जाए तो उसको हल करते हैं। यानी इसको पहले हल करेंगे फिर हम माइनस की बातें सोचेंगे। यानी 3/4 है तो 3/4 भागा है तो भागा, 3/4 गुणे 3/4 है तो 3/4 गुणे 3/4 है। तो इस तरह से हम कर दिए, गुणा फिर है 4/3, यानी इसको पहले करना है फिर हम भागा के बारे में सोचेंगे। अब फिर है प्लस 5/2 तो 5/2 भागा है तो भागा के बारे में बाद में सोचेंगे, 2/5 गुणे 5/4, यानी इसको पहले हल करेंगे तो 5 से 5 कट गया यानी 2 से 2 यानी 1/2 हो गया। माइनस है तो माइनस यानी 2/3, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2/3 गुणे 5/6 यानी हो जाएगा 2/3 का 6। तो इस तरह से फिर हम आगे की बातें सोचेंगे, यानी 3/4 भागा है तो हम इसको गुणा में बदलेंगे, यानी इसको पहले हम हल कर दें, यानी हो जाएगा 9/16 यानी 16/9 कह सकते हैं इसको। अगर 9/16 है और भागा में है तो गुणा में बदलने के लिए नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में बदल देते हैं और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कर देते हैं। तो यह हो गया 16/9 गुणा है 4/3 तो 4/3 हम कर दिए हैं, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भागा है यानी 5/2 भागा है तो 2/1 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है तो 2/1 करेंगे तो गुणा में हो जाएगा, माइनस है तो माइनस यहाँ पर हम कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3, माइनस है तो माइनस 5/9 हो गया। तो हम 5/9 ही लिखे हैं, 5 और 3 का 9 हो गया। फिर हम यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 4 चौका 4 से 4 यह कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पर 3 से 3 यह कैंसिल हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि 16/9। तो 16/9 प्लस 5/2 से 2 यह कैंसिल हो गया, यानी सबसे पहले हमें गुणा को ही तो करना है, यानी 5/1 हो जाएगा।
फिर हम इस बारे में सोचेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा अगर हम 9 एलसीएम ले लेते हैं तो 9 हो जाएगा, तीन तीन तीसरी का 9 यानी 3 दूनी का 6, माइनस है तो -5 और -5 लगा दिए। यहाँ पर हो जाएगा 16/9 प्लस 5/1 है, तो माइनस है तो माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी -1/9। जब हम 9 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस और 9 5 का 45 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 हो जाएगा। यहाँ इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर 45 और 16 होता है 61, यानी 45 और 16 61, और 61 में से 1 घटा देंगे बटा 9, यानी 60/9 कर देंगे। यानी देखते हैं कि उत्तर कैसा दे, यानी 3 से जब कटा देंगे तो 20/3 दे रहा है कि क्या दे रहा है, हमें यह सोचना। आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं, यानी 77 नंबर प्रश्न का विकल्प क्या कहता है। यानी 77 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर 20/3 ही दिया है, यानी विकल्प नंबर सी सही है। यानी आप शायद देख पा रहे होंगे 77 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी सही है। इस तरह से 77 नंबर प्रश्नों को पूरी ताकत के साथ हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 78 नंबर प्रश्न। तो चलिए इस 78 नंबर प्रश्न